नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके समक्ष संचयन पाठ्यपुस्तक के गिल्लू नामक पाठ को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा का एक छोटे चंचल जीव गिलहरी के प्रति प्रेम झलकता है। उन्होंने इस पाठ में उसके विभिन्न क्रियाकलापों और लेखिका के प्रति उसके प्रेम से हमें अवगत कराया है। उन्होंने गिलहरी जैसे लघु जीव के जीवन का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। यह असल जीवन में घटी घटना पर आधारित है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित मेरा परिवार में से एक चयनित गिल्लू एक संस्मरणात्मक गद्य रचना है। इस रचना के माध्यम से पशु पक्षियों के प्रति प्रेम व संरक्षण की भावना उत्पन्न करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों का सूक्ष्म अवलोकन और उनसे सद्व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है। इस पाठ द्वारा पशु पक्षियों को स्वच्छंद और मुक्त रख उनके स्वाभाविक विकास की भावना को भी प्रोत्साहित किया गया है। पाठ को प्रारंभ करने से पहले लेखक परिचय की ओर चलते हैं। लेखक परिचय में इस पाठ की लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और उनका देहावसान 1987 ईस्वी में हुआ। हिंदी के महत्वपूर्ण काव्ययुग छायावाद के कवि चतुष्टय में से महादेवी वर्मा एक हैं। प्रेम और करुणा से ओतप्रोत काव्य गीतों एवं संस्मरणात्मक रेखाचित्रों के लिए महादेवी वर्मा जी बहुप्रशंसित व्यक्तित्व हैं। भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया और साहित्य अकादमी की ये फेलो भी रही हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ कविता संग्रह में निहार, रश्मि, नीरजा, यामहा, दीप शिखा, श्रृंखला की कड़ियाँ, निबंध है और स्मृति की रेखाएं अतीत के चलचित्र संस्मरण के रूप में हिंदी काव्य जगत में, हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आइए कहानी का प्रारंभ करते हैं। कहानी का प्रारंभ गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा शायद घोंसले से गिर गया है, जिस पर दो कौवे अपनी चोंच से हमला कर रहे हैं, चोंच मारने लगते हैं। उस छोटे जीव में अपना आहार ढूंढने की चेष्टा में दो कौवे लगे हुए हैं। लेखिका महादेवी वर्मा की दृष्टि अचानक ही गिलहरी के उस बच्चे और कौवों पर पड़ती है। लेखिका ने उसे बचा लिया और अपने घर ले आई। गिलहरी के शरीर पर निशान थे। लेखिका ने उस जीव की सेवा की, जिससे उसके स्वास्थ्य में लाभ हुआ। लगभग 3 दिन तक लेखिका ने उसकी सेवा की, तो 3 दिन बाद वह अपने पंजे हिलाने की स्थिति में आ गया और लेखिका की उंगली अपने पंजे से पकड़ने लगा। लेखिका ने उसे एक डलिया में रखना शुरू कर दिया। उसकी देखभाल इतनी अच्छी थी कि वह जल्द ही स्वस्थ हो गया। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा। अब वह 2 वर्ष का हो चुका था, जो लेखिका के पैरों पर चढ़ जाता था और इधर उधर भाग जाता था। अपनी चमकीली आँखों से लेखिका के
क्रियाकलापों को देखा करता था। लेखिका यह बताना चाहती हैं कि छोटे से जीव भी आदमी के व्यवहार को अच्छी तरह समझते हैं। गिल्लू बहुत ही सूक्ष्म जीव था, लघु प्राणी था। तो लेखिका इसमें बताना चाहती हैं कि जो छोटे जीव होते हैं वह भी व्यक्ति के, आदमी के व्यवहार को अच्छी तरह समझते हैं। लेखिका के घर के बाहर जाने पर गिल्लू अपनी मनमानी करता था, खूब इधर उधर भागता था, कभी पर्दे पर चढ़ जाता था, कभी सर से नीचे उतर जाता था। तो वह अपनी मनमानी करता था जब लेखिका घर पर नहीं होती थी। जब लेखिका घर आती थी तो वह भी घर चला आता और लेखिका से अपना स्नेह जताने लगता। लेखिका के आने पर वह लेखिका के पास आता और उनके कभी गोद में बैठता, कभी उनके सिर में चढ़ता, पूरे शरीर में। तो अपना जो स्नेह है वह लेखिका को जताने लगता। लेखिका ने कितनी कठिनाइयों से, जब वह छोटा था, जब वह घायल अवस्था में लेखिका को मिला, तब से लेकर अब तक लेखिका ने बहुत कठिनाइयों में उसे सिखाया, अपने साथ रहना सिखाया, मेज पर रखी थाली में से भोजन करना सिखाया, थाली के पास आना सिखाया। तो इन पूरी क्रियाकलापों का 2 वर्ष में जितने भी लेखिका और गिल्लू के मध्य संबंध बने, जितने भी क्रियाकलाप वहाँ हुए, उन सब का वर्णन इस पाठ में मिलता है। जो लघु जीव गिल्लू था, अब हम उसको गिलहरी न कह के उसका नामकरण कर दिया है लेखिका ने, जिसका नाम उसने रखा गिल्लू। तो वह जो छोटा सा जीव गिल्लू था, उसका जो प्रिय भोजन था, जो हम कहते हैं हमारा फेवरेट फूड, प्रिय जो उसका भोजन था वह काजू था। काजू को बहुत ही अच्छा मानता था। लेखिका के बीमार होने पर, जब एक बार लेखिका बीमार हो गई थी, तो गिल्लू का लेखिका के सिरहाने बैठकर उनके बालों को अपने पंजों से हल्के हल्के पंजों को उसमें फेरना लेखिका को बहुत अच्छा लगता था। ऐसे लगता था कि जैसे कोई परिचारिका यह कार्य कर रही हो। परिचारिका का मतलब यहाँ पर होता है सेविका। परिचारक, सेवक, परिचारिका उसी का स्त्रीलिंग रूप है। परिचारिका का मतलब होता है सेविका। तो ऐसा लगता था कि कोई सेविका ही उनके बालों को सलाह रही है, उनके बालों में हाथ फेर रही है, उनके सिर को दबा रही है। ऐसा अनुभव होता था जैसे कि कोई सेविका कार्य कर रही है। लेखिका ने गिल्लू के विषय में यह भी बताया है कि गिलहरी की जो आयु होती है वह प्रायः 2 वर्ष की होती है। लेखिका को लगता है कि गिल्लू भी अपनी स्वाभाविक मौत से मरा है, अर्थात वह अपनी उम्र पूरी करने के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। किंतु उसके मरने से पहले लेखिका ने उसे बचाने के बहुत प्रयास किए, उसकी सेवा की। बहुत कठिनाइयों के साथ, बहुत ही कठिनाइयों के साथ बड़ी मन लगा करके लेखिका ने गिल्लू की सेवा की, लेकिन लेखिका उसे बचा न सकी। गिल्लू को सोनजूही की लता बहुत ही पसंद थी, बहुत ही प्रिय थी, इसलिए लेखिका ने सोनजूही की लता के नीचे ही उसकी समाधि बना दी। तो छोटे छोटे जो जीव हैं उनके प्रति लेखिका की जो ममता की भावना है, ममत्व की भावना है एवं स्नेह की भावना इस कहानी से स्पष्ट होती है। तो बच्चों, हमने देखा कि इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पशु पक्षियों को मुक्त
और स्वच्छंद रख के उनके स्वाभाविक विकास की भावना को प्रोत्साहित किया जा सकता है और इस रचना के माध्यम से पशु पक्षियों के प्रति प्रेम व संरक्षण की भावना उत्पन्न करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों का हम सूक्ष्म अवलोकन भी कर सकते हैं और उनसे सद्व्यवहार करने की हमें प्रेरणा मिलती है। तो मुझे आशा है कि आप सब लोगों को यह पाठ समझ आया होगा, जिससे हम भविष्य में पशु पक्षियों एवं छोटे छोटे जीवों के प्रति जो हमारा व्यवहार रहेगा वह सद्व्यवहार हम उनके साथ करेंगे और उनके विकास, स्वाभाविक जो उनका विकास है उसके लिए भी हम लोगों को प्रोत्साहित करेंगे और पशु पक्षियों के प्रति प्रेम की भावना और उनके संरक्षण, उनके रक्षा का संकल्प हम करेंगे। धन्यवाद।